मेरे ज़माने की बात करूँगा मैं तो ये रातें कट जाएंगी, यूँ ही दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। तो मैं जय श्री कृष्ण मित्रों, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो मैं फिर से एक ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ आप सबके साथ, और आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जियो पहाड़ में। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। अब मित्रों, अब हो चुका है हमारे फेस्टिवल का सीज़न शुरू। जो भी हमारे उत्सव हैं, हिंदुओं के उत्सव हैं, वो शुरू हो गए हैं। तो कल जैसे हमने मनाया दशहरा मनाया, अब दीपावली है, छोटी बड़ी दीपावली, इस प्रकार से हर एक अब हमारे पर्व, हिंदुओं के पर्व आते रहते हैं। और सभी सभी धर्मों के अपने अपने त्यौहार आते रहते हैं, तो इनको हम बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे हैं गिगाड़ कहते थे हम इसको, गिगाड़। अब पता नहीं और क्या बोलते हैं, कैसे जा रहे हो, देखो भाग गया। ये आंखें इसकी पता नहीं क्या है, ये पंजे हैं, पकड़ता है चोर की तरह। पहले हम काफ़ी देखते थे इसको। मन के क्या बने जावन हॉल, भाग गया अंदर। हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं गिगाड़, बाकी वैसे नाम क्या है हिंदी में ये मुझे भी पता नहीं है। आप बताना कमेंट में अगर आपको पता हो कुछ और नाम, साइंटिफिक नाम। Once more! Once more! Once more! नमस्ते, मैं अपनी मैडम को सैल्यूट करने जा रही हूँ। सैल्यूट मैडम, नमस्ते, सैल्यूट कर दे। नमस्ते मैडम। आप किस तरह हो मैडम, किस तरह? आशीर्वाद दो आप। आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद। तो इस कारण हमारी मैडम का पूरा फूफड़ आ चुका है। तो हमारी मैडम इसका पता देना हो रखा है। ये सैल्यूट था नितिका का। नितिका बोले जब उसे अपनी सास को सैल्यूट करेगी तो कैसे जाइए, तो ये सैल्यूट का तरीका है, ठम ठम ठम, सीधे कपाल पे बम। ये करे सैल्यूट। हाँ, ये तो क्या अपनी सास को कुछ नहीं देखेगी और अपनी सास को करेगी सैल्यूट मैडम, सैल्यूट। ये ना करो ना परेशान। खाना लगा के इसका पेट ढूंढना नहीं है। तो क्या निकाली, तो हमारी हो रही है अब एक रील की तैयारी, रील बनाने की तैयारी। उसके लिए नितिका ला रही है घूंघट एक। तो ये बच्चों की जो मौज मस्ती है ना, ये एक टाइम तक रहती है और इसलिए रहनी ही चाहिए, ये चलनी चाहिए मौज मस्ती, है ना। क्योंकि एक टाइम बाद क्या होता है, फिर एज बढ़ जाती है, लोग अपने काम काज पे, नौकरी चाकरी किसी और चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये मस्ती तो बन के रहनी चाहिए, रोला होना चाहिए, रोला। अब ये मेरे पीछे लगे हैं कि एक रील बनानी है इनके साथ डांस में। अब मैं क्या रील बनाऊँ इनके साथ। ये तो चलो नाचते हैं, इनको तो नाचना आता ही है, लेकिन मेरे पीछे भी लगे हैं कि रील बनाओ, रील बनाओ। हाँ ना, नाचना आता तो खाली है तो ऐसे ही हाथ हिलाना, कमर हिलाना, सर हिलाना। ना ना ना, बस ये करना है। आज भाई हम रील बना रहे हैं। हाँ। ये लगे हैं मेरे पीछे रील बनाने के लिए। अब देखते हैं, मैं डालूंगा नहीं डालूंगा, अगर अच्छा लगेगा तब डालूंगा। वो हो रहा है पहले पहले सूर्यास्त के जन पहले लो, चलो ये करो, घूंघट करो करो, या तो सर या ट्यून में। हां ट्यून में वो जोर से मैं नाम तमन्ना, चलो अच्छा ये इन वाला आवा जोर से मैं ना लो कहीं और सब को मुकला तो बता हरिका आवा से तुम जाता में आगे ना हरिका और साथ नितिका। आजा हरिका, आप आगे से आओ, आगे आओ, आओ आओ। चलो करो करो। ऐसे ऐसे लोग
पहले ससुराल जाते थे ऊ करके, अतः जुनिया हो के वो चावल डालते थे तो ऐसे दरवाजे पर, है ना? पता तुम चावल क्यों डालते थे? चावल पता नहीं किस लिए डालते थे चावल। चलो भाई हम आ जा रहे हैं रील बनाने। तो ये है सावली का गोबर वाला कद्दू। देखो यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, इसका जो डंठल है ना, यहाँ पे गोबर लगा देते हैं। गोबर लगाने का रीज़न मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ये शायद तक ख़राब ना हो, इसलिए लगाते होंगे। फिर भी मैं कंफर्म करूँगा किसी से कि ये गोबर क्यों लगाते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि गोबर किस लिए लगाते हैं इनके डंठल पर। ओके गाइज़, और यहाँ पे गांव के राजमा वगैरह हैं, सब मिक्स हैं इसमें, सोयाबीन, राजमा, लाल, सफ़ेद, काले वाले। और ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये रेंस की दाल है। अरे ये तो नहीं, इसने पहले ही बता दिया रेंस की दाल है। रेंस की दाल है, मुझे पता नहीं रेंस की दाल है कि क्या है वो। रेंस की हवा कुछ खराब हो रही है। अब हरिका को लगी है भूख। हरिका ने शायद दिन में खाना नहीं खाया होगा ना, तो इसने भूख लगी, उछल उछल के नाच के अभी तक नाच रही थी। तो अब हरिका बोली, हरिका की डिमांड थी कि पराठा बनाना है, लेकिन इंस्टेंट नहीं बन पाया पराठा, लेकिन बनाएंगे हम। हरिका की भी मनो इच्छा पूर्ण करेंगे। वेरी वेरी मनो इच्छा पूरा करना वेरी, सुना होगा आपने। तो इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन उससे पहले हरिका खा दे कड़ी चावल। क्यों हरिका, भूख लग गई? भूख लग गई हरिका को। शी इज़ वेरी वेरी हंग्री। वैसे खाती तो नहीं, कभी खाना मांगती नहीं है, वह चीज़ें मांगती है, लेकिन हाँ खाना पहली बार पता नहीं कैसे कैसे। हरिका सच में हंग्री है आज, दब खा रही है अभी तो। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे खाना खाते ना तो पेरेंट्स को संतुष्टि मिलती है उससे, जबकि पेट बच्चों का भरता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि मिलती है पेरेंट्स को। तो वैसे टमाटो, वैसे अभी संतुष्टि हमें मिले कि हाँ हरिका खाना खा रही है। हरिका हमें सुनाएगी गाना। वाह, हरिका का एक गढ़वाली गीत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मैं भी गढ़वाली समझता हूँ, लेकिन कौन सा गढ़वाली गीत बोला हरिका ने? टुकुर टुकुर क्या देखे जा घड़ी घड़ी ए नमा। अरे ऐसा नहीं यार, मैं सिखाती हूँ आपको। चल मम्मी को बोलने दे थोड़ा, तब टुकुर टुकुर क्या देखे जा घड़ी घड़ी ए नमा, भल के चले गड़ी मोहना यो पहाड़ी ले नमा। अच्छा, ये वाला गाना बोला भाई हरिका ने। अब थोड़ा मम्मी आपको याद ही नहीं हुआ है? अरे हाँ यार, मुझे आता नहीं, आप बोलो। तो लाइट भी चली गई। अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों चिल्ला रहे? जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ, ये लोग इनका भी अपना अलग राग अलापने लग जाते हैं, राग काफ़ी गाने लग जाते हैं। एक्चुअली शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग होते हैं, है ना? तो हाँ, मुझे भी पता नहीं, मुझे बस एक राग पता है, काफ़ी। तो पीने वाला काफ़ी नहीं है और देखने वाला काफ़ी नहीं। तो लाइट चलेगी यार, मौसम तो वैसे ठीक है, चकाचक है, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट क्यों चलेगी, क्या हो गया, कि पंगा पड़ गया पहाड़ों में। यही भाई थोड़ा सा कुछ हुआ तो लाइट भी अपनी बत्ती बुझा देते झप करके। क्या करें, फिलहाल ऐसे बैठा रहना पड़ेगा। अभी आदत बन गई ना, पहले टाइम पे हम तो यार मुछाव में, चिमली में हमने लैंप में हमने दिन गुजारे, उसमें पढ़ाई की हमने अपने ज़माने में। अरे मेरे ज़माने की बात करूँगा मैं तो ये रातें कट जाएंगी, यूँ ही दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। तो मैं है कि नहीं, लेकिन मैं अब पता क्या, मेरे जीवन का क्या, जब मैं बचपन में था मेरे हाथ से कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता था। हमारे पास थी हंडी, वो कांच वाली हंडी होती है, वो लैंप था। तो उस कांच पे क्या होता था, हंडी पे क्या वो काला जो बत्ती का है ना, वो काला काला जम जाता था उस पर, धूल का, जिसे हम गढ़वाली में कहते हैं झोल, तो वो जम जाता था। तो मैं पता क्या कपड़े से साफ करता था उसको। तो एक दिन तो वो हंडी हाथ ही से फूट गई थी। मेरे से ऐसे ही कांड हो जाते थे, करने जाता था, कांड हो जाते थे। क्या करें, तो अब आदत बन गई। उस समय तो वो चिमली लैंप ही वो बड़ा लगता था, ये उजाला है उजाला है। अब तो भाई ये चार्जिंग बल्ब है, थोड़ा सा वो कम चल रहा है, लेकिन वो भी अब ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल एकदम ऊँट के मुँह में जी रहा। तो अंधेरे में कैसे बिताएं रात, सो के बिताएंगे,
सो जाना है बस। क्या है, दिन को उठ के फिर काम पे लग जाना, काम धंधा है। आप लोग भी काम धंधे करते होंगे, आपको अपना काम धंधा मुबारक। पहले टाइम पे जब टीवी आई थी शुरू शुरू हमारे गांव में, तो अब तो क्या है, मोबाइल में सब कुछ दिख रहा है। उसमें टीवी में जो झिलमिल 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 होता ना, वाइट सफ़ेद और काले, वो जो दाने दाने से, वो देख जैसे ही वो होता था ना, तो लगता था कि बस अब टीवी आ गई, टीवी आ गई। वाह, वो भी क्या दिन थे भाई, क्या दिन थे। तुम भी बताओ कमेंट में अपने दिन के बारे में, अपने समय के बारे में, पुराने समय के बारे में, कि कैसे कटा तुम्हारा दिन, कैसे कटी रातें। तो गाइस, मैं अपने ज़माने की ज़्यादा आगे बात ना बढ़ा के ये यहीं पे इस ब्लॉग को विराम देता हूँ। आप आजकल ब्लॉग देख नहीं रहे, मुझे अगर अच्छा लग रहा है क्या, थोड़ा देखा करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। करते ही नहीं यार भाई, पता नहीं क्यों तुम नाराज़ हो रखे हो। कहीं मैं आगे कैमरे के बाहर निकल के फोड़ फाड़ ना दूँ किसी को। अरे किसी को क्या फोड़ूंगा, ये फ़ोन फूट जाएगा कहीं उसके चक्कर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।